हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपासना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द आंट एंड द डव। आंट कहते हैं देखिए चींटी को, और डव कहते हैं कबूतर को। तो एक चींटी और कबूतर, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी है बहुत। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी टेंसेस यूज़ हुए हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। ऑन अ हॉट स्कॉर्चिंग डे ऑफ समर। देखिए स्कॉर्चिंग डे कहते हैं तपता हुआ दिन, झुलसाने वाली झुलसाने वाली गर्मी। स्कॉर्चिंग कहते हैं झुलसाने वाली, ठीक है। तो गर्मियों के एक तपते हुए दिन में एन आंट, एक चींटी, वॉज वॉकिंग, घूम रही थी, अराउंड, इधर उधर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। सर्च कहते हैं खोज में, वॉकिंग कहते हैं घूमना, अराउंड इधर उधर, ठीक है। वॉज वॉकिंग आया है तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी लगता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और वॉज लगा है तो पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान कैसे की जाती है? रहा था, रही थी, रहा था, इस तरह का आता है वर्ड सेंटेंस में, इससे इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। तो गर्मियों के तपते हुए दिन में एक चींटी इधर उधर घूम रही थी पानी की तलाश में। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, शी सॉ अ रिवर, उसने एक नदी देखी, एंड वॉज डिलाइटेड टू सी इट। डिलाइट कहते हैं खुश होना। उसने एक नदी देखी और वह बहुत खुश हो गई उसको देखकर। टू सी इट, उसको देखकर। शी क्लाइम्ड अप ऑन अ स्मॉल रॉक टू ड्रिंक द वाटर। क्लाइम कहते हैं चढ़ जाना। वह चढ़ गई। क्लाइम की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान होती है वह चला गया, उसने खा लिया, इस तरह का स्वर, आ का स्वर आता है वाक्य में, ठीक है। तो शी क्लाइम्ड अप ऑन अ स्मॉल रॉक, वह छोटी चट्टान पर चढ़ गई। स्मॉल रॉक कहते हैं छोटी चट्टान, छोटी चट्टान पर चढ़ गई। टू ड्रिंक, पीने के लिए, द वाटर, पानी, पानी पीने के लिए छोटी चट्टान पर चढ़ गई। बट शी स्लिप्ड, स्लिप कहते हैं फिसलना। फिर से सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्लिप की, स्लिप्ड, तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन वह फिसल गई, एंड फेल, फेल कहते हैं गिरना, इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। शी वॉज ड्राउनिंग, वह डूब रही थी। वॉज ड्राउनिंग, आईएनजी लगा है, वॉज आया है, फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शी वॉज ड्राउनिंग, वह डूब रही थी। बट अ डव, लेकिन एक कबूतर, हु वॉज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, ऑन अ नियर बाय ट्री, पास के एक पेड़ पर, हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। देखिए यहाँ पर जो ये हु यूज हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसमें नाउन के साथ अपना संबंध बताया जा रहा है। किसके साथ? डव क्या है इसमें? कबूतर है, नाउन है। इसके साथ संबंध बता रहा है कि जो कबूतर बैठा हुआ था पेड़ पर, हु वॉज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, ऑन अ नियर बाय ट्री, पास के पेड़ पर, उसने उसकी मदद की, ठीक है। नाउन से अपना संबंध बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। यहाँ पर प्रोनाउन पर मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल, जिनको ना आते हो प्रोनाउन वो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीइंग द आंट इन ट्रबल, चींटी को परेशानी में देखकर, ट्रबल कहते हैं परेशानी, चींटी को परेशानी में देखकर, द डव, कबूतर ने, क्विकली ड्रॉप्ड, मतलब उसने एकदम से, ड्रॉप मीन्स छोड़ दिया, गिरा दिया, आ लीफ, एक पत्ता, इनटू द वाटर, पानी में। उसको परेशानी में देखकर कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। द आंट मूव्ड टूवर्ड्स द लीफ, टूवर्ड्स कहते हैं तरफ, पत्ते की तरफ। मूव्ड मीन्स चलना, खिसकना, जाना। जो चींटी थी वो पत्ते की तरफ चलने लगी, एंड क्लाइम्ड अप ऑन इट, और उसके ऊपर चढ़ गई, पत्ते के ऊपर चढ़ गई।
The dove then carefully pulled the leaf out and placed it on the land. कबूतर ने ध्यान से, केयरफुली कहते हैं ध्यानपूर्वक, पुल्ड कहते हैं खींचना, पत्ते को बाहर खींच लिया, आउट, आउट मीन्स बाहर, बाहर खींच लिया, एंड प्लेस्ड इट और रख दिया, प्लेस कहते हैं रखना, और प्लेस एंड प्लेस्ड इट और रख दिया ऑन द लैंड, लैंड कहते हैं जमीन पर। कबूतर ने ध्यानपूर्वक पत्ते को बाहर खींच लिया और उसको जमीन पर रख दिया। दिस वे, इस तरह से, द आंट्स लाइफ, जो चींटी का जीवन था, वॉज सेव्ड, बचा, ठीक है, बच पाया, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, आंट्स लाइफ, इसका अर्थ आता है काकी के, तो चींटी का जीवन, आंट्स लाइफ, इस तरह से जो चींटी का जीवन था वो बच पाया, एंड शी वॉज फॉर एवर, फॉर एवर कहते हैं हमेशा के लिए, और वह हमेशा के लिए इंडेप्टेड कहते हैं ऋणी हो जाना, टू द डव, कबूतर की ऋणी हो गई। द आंट एंड द डव बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो चींटी और कबूतर था वो पक्के दोस्त हो गए। एंड डेज पास्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी दिन बीत गए। हाउएवर, हालांकि, वन डे, एक दिन, अ हंटर, शिकारी, हंटर कहते हैं शिकारी को, अराइव्ड, आया, एट द, पहुंचा, एट द फॉरेस्ट, जंगल में, एक शिकारी जंगल में आया। ही सॉ द ब्यूटीफुल डव, उसने देखा, ब्यूटीफुल की, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सुंदर कबूतर को, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द ट्री, पेड़ पर, उसने पेड़ पर सुंदर कबूतर को बैठे हुए देखा, एंड एम्ड हिज गन एट द डव, एम्ड मीन्स लक्ष्य बनाना, और उसने अपनी बंदूक को, गन कहते हैं बंदूक को, उसने अपनी बंदूक को लक्ष्य बनाया एट द डव, कबूतर पे, ठीक है, उसने कबूतर की तरफ अपनी बंदूक साध दी। द आंट, चींटी, हु वाज सेव्ड द डव, आंट, चींटी जो बची थी डव से, जिसको कबूतर ने बचाया था, सॉ दिस, उसने यह सब देखा, एंड बाइट ऑन द हील ऑफ द हंटर, हील कहते हैं एड़ियां, ठीक है, बाइट कहते हैं काटना, उसने शिकारी के एड़ी में काट लिया। ही शाउटेड, शाउट कहते हैं चिल्लाना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, फ्रॉम द पेन, दर्द से, एंड ड्रॉप द गन, ड्रॉप मीन्स छोड़ देना, और उसने अपनी गन को, बंदूक को छोड़ दिया। द डव वॉज अलार्म्ड बाय द वॉइस ऑफ द हंटर, अलार्म्ड कहते हैं चौकन्ना हो जाना, भयभीत हो जाना, घबरा जाना, जो कबूतर था वो घबरा गया, भयभीत हो गया, बाय द वॉइस ऑफ, वॉइस कहते हैं आवाज, ऑफ द हंटर, शिकारी की आवाज से वह भयभीत हो गया, एंड रियलाइज्ड, रियलाइज कहते हैं समझना, एहसास होना, और उसे ये एहसास हुआ, व्हाट कुड हैव हैपेंड विद हिम, कि उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब कि शिकारी उसको मार देगा, तो उसको एहसास हो गया कि उसके साथ क्या हो सकता है, हैपेंड मीन्स होना, कि उसके साथ क्या हो सकता है। ही फ्लू अवे, और वह उड़ गया, फ्लू कहते हैं उड़ना, वह उड़ गया, ठीक है। तो मॉरल क्या है इसका, स्टोरी का, कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने ज़रूर नोट डाउन किए होंगे। देखिए, इन वर्ड्स को याद कीजिएगा, इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, उसी से आपकी रीडिंग और स्पीकिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।